हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी जो है सुबह के 5:15 हो रहे हैं, मतलब 5:13। तो मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया हुआ था। जब मेरी नींद टूटी उसी समय, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी नींद कब खुलती है बिना अलार्म के। क्योंकि जैसे कि 1 अक्टूबर को मैंने वीडियो शूट किया हुआ था, उसमें मैंने बताया हुआ कि जो भी हमारा टाइम है, रूटीन है, उससे आधे घंटे पहले आपको उठना है। तो पहले फर्स्ट डे है, मैंने सोचा कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ मेरा रूटीन क्या है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी जिसकी वजह से मैं 21 डेज जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आप लोग सही सुन रहे हो कि मैं 21 डेज अभी प्लान स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल फोकस होके नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं वो फॉल्स में आपको दिखाना भी नहीं चाहती। और जो क्योंकि जब आप खुशी से नहीं कर रहे होते हो कोई चीज़, जब आपको कोई चीज़ बर्डन लगती है तो उसको कंटिन्यू करना भी नहीं चाहिए। बाकी जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको हेड्स ऑफ, क्योंकि वो इतना हार्ड चैलेंज कर रही हैं कि सुबह 4 बजे उठना और 9 आवर्स, एक हाउस वाइफ के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए 9 आवर्स स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि घर के काम, फिर बच्चे अगर घर में हो, क्योंकि वो फिर आपके साथ इंटरेक्ट इतना ज़्यादा होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। और वो ज़्यादा आप खेलने के लिए बाहर भेज भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कितना घंटे ही खेलेगा। तो वो घर में रहेगा तो फिर कोई ना कोई पर्सन अगर आपके साथ रहता है तो थोड़ा बहुत आपकी स्टडी में ना थोड़ा डिफरेंस तो आता ही है। तो अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम के बाद जो हॉलीडे होता है वो अभी चला हुआ है। तो फ़िलहाल वो घर में जो है 10 डेज़ की उनकी छुट्टी है। लेकिन अभी उनकी जो छुट्टी है वो 7 अक्टूबर तक खिंच गई है। तो अभी वो इतने दिन घर में ही रहेगा। तो क्योंकि वो छोटा भी है तो मैं उसको ज़्यादा स्टडी के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। वो मैक्सिमम 3 आवर्स इतना 3 to 4 आवर्स इतना स्टडी कर लेता, उसके बाद वो बोला भी नहीं जाता है कि इतना पढ़ो, क्योंकि छोटा है अभी, तो 5th क्लास में ही है। तो वही होता है कि उसको फिर मैं एक्टिविटी में इंक्लूड करती हूँ कि चलो आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, इस तरीके से मैनेज करती हूँ। लेकिन वही है उसकी आदत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना टॉकेटिव है। वो हर चीज़ पूछेगा, मम्मा ये, मम्मा वो बहुत सारी चीज़ें पूछता है मुझसे। और घर में कोई है भी नहीं जिससे वो पूछेगा। तो अभी जो मैंने वीकली प्लान बनाया हुआ था, तो ये मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है कि वीकली प्लान बनाने से क्या हो रहा है कि एक ही पेज में रहता है। तो क्या कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या चीज़ पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रहती है। तो आपको ज़्यादा वो नहीं रहता है कि डेली का टारगेट बनाना है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन करता है वो आप कर लो। तो ये अच्छा हो गया है कि मुझे डेली अपना जो रूटीन वो बनाना नहीं पड़ रहा कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ हो रही है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं वोकैब कर रही हूँ। वोकैब में आजकल ना लिख लिख के कर रही हूँ, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ। क्योंकि मैम, जो आपने अगर देखा होगा रानी मैम का, तो वो जो वीडियो बताती है ना, तो उसमें ऑप्शन में भी फिर उसके सिनोनिम्स मैम बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो बहुत सारे वोकैब्स हो जाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये भी अच्छा है कि क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। उसके जो ऑप्शन भी रहते हैं वे भी वो क्वेश्चन बन के कभी आ जाए। तो इसलिए लिमिटेड सोच नहीं सोचनी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब जितना हो सकता है वो करना है। और मेरा भी जो है अभी जो है वर्ड स्टार्ट हुआ है, तो एस तक इस वीक तक है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा ही पेंडिंग है। उसके बाद जो नया मैं स्टार्ट करने की सोच रही हूँ वो यही है कि सिनोनिम्स मैं अपना स्टार्ट करूँगी, कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैम की वीडियो है शायद 7 आवर्स की है, तो वो वाली मैं फॉलो करने वाली हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो है एक बार गो थ्रू हो चुका है वोकैब A to Z, तो वो करूँगी तो फिर क्या होगा, मेरे वो रिविज़न भी हो जाएंगे और मोस्ट एग्ज़ाम में क्या पूछे गए हैं वो सारे सिनोनिम्स भी मुझे पता चल जाएगा। सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स दोनों साथ में ही होते हैं। तो काफ़ी लोग फिर यही सेम क्वेश्चन करेंगे कि आप फॉलो कुछ और करती है, फिर बाद में कुछ चेंज कर देती हैं। तो ऐसा जो भी मैं करने वाली होती, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई गॉड नहीं हूँ कि क्या आगे होने वाला है जो मुझे प्रिडिक्ट हो जाएगा, मुझे पहले से पता चल जाएगा। जब मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए तो मैं करती हूँ, और मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं उसी फेथ को रख के मैं स्टार्ट करती हूँ। बाकी जब कोई चेंजेस आता है तो मैं उसको
कंक्लूड कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं कोई चीज़ छोड़ देती हूँ, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश के लिए मैं रानी मैम स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ। मैथ के लिए पवन राव सर को मैं फॉलो करती थी, तो बेसिक मेरा क्लियर हो चुका था, तो मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रही हूँ। तो सेम ही है टीचर, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग के लिए मैंने बताया हुआ है, पीयूष वर्साने सर है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो एक मैम है प्रियाल मैम, मैं उनका वीडियो अभी कंप्लीट करने में लगी हूँ, क्योंकि वो एक वीडियो में पूरा सब कुछ उसमें दिया हुआ है कि रीजनिंग की बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, एक बार उनसे समझ लो, उसके बाद जब मॉक लगाना है तब आप क्वेश्चन के थ्रू उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग में कुछ स्पेशल करना नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप मॉक लगाते रहो। और वैसे भी स्टार्टिंग से मैंने बोला हुआ है कि मैं कोई ना तो कोई एक्सपर्ट पर्सन हूँ, ना कोई टैलेंटेड पर्सन हूँ, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है। जो भी मैंने कुछ सीखा हुआ है, खुद से सीखा हुआ है, यूट्यूब से सीखा हुआ है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। क्योंकि मेरा कोई ऐसा कोई फ्रेंड ऐसे जो बोलते हैं ना कि कोई गॉडफादर जो आपको समझाए कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे जैसे कोई और ना भटके, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था कि मेरी जैसे और भी पर्सन है उनको भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप देखो DTPSB के लिए कोई ज़्यादा ना कुछ ऐसी है नहीं, मतलब टीचिंग एस्पिरेंट के लिए स्पेशल कुछ ऐसा वीडियो या कुछ ऐसा गाइडेंस वाला वीडियो नहीं है। आप SSC के आप देखोगे, UPSC के आप देखोगे कि भर भर के न्यूज़ है, और आप कहीं ना कहीं देखोगे जो हमारे टीचर जो एस्पिरेंट उनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली है, UPSC से भी बेकार है। आप बोलोगे ऐसा कैसे है, उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उनको तो बहुत ज़्यादा 15, 16, 18 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बात ये तो आप रियलाइज़ करोगे ना कि उनका जो भी एग्ज़ाम होता है, SSC वाले हैं उनका जो भी एग्ज़ाम होता है उनका फिक्स कैलेंडर होता है, हमारा कोई फिक्स ही कैलेंडर नहीं है। जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होके जो प्लानिंग करती हूँ, हड़बड़ी में बनाती हूँ, फिर मैं फॉलो करती, किस लिए कर रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। अगर 1% के लिए मैं मानती हूँ नवंबर में है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना, और सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पुराना जो है वो मैं रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्डन बहुत ज़्यादा ब्रेन पे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है और खुल के सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे फील। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से ही मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कहीं ना कहीं, कि अगर कोई फिक्स होता है ना कि नहीं 3 महीने हैं या 6 महीने हैं आपके पास, तो आप वो एक सिस्टमेटिक वे में आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप डिवाइड कर सकते हैं, सिलेबस को ब्रेक कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर आप ये कर सकते हो वीकली इतना ही पोर्शन करना है, फिर मुझे टेस्ट भी लगाना है। क्योंकि कभी ना कभी आप देखो, आप नोटिस करो कि जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो, उसको अच्छे से आपने एक दिन समझा, दूसरे दिन आपने उसके टेस्ट लगा, दूसरे दिन आपने उसके MCQ किए, और उस तीसरे दिन आप उसके टेस्ट लगाते हो, तो कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो टॉपिक ना आपको बहुत अच्छे से रिविजन हो जाता है, बहुत अच्छे से आपके एसिमुलेशन कर लेते हो आप। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे वो मतलब बहुत अच्छे से बन जाएंगे वो क्वेश्चन। लेकिन हमारा कोई सिलेबस ही फिक्स नहीं है, और जो हमारा टाइम ही फिक्स नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, हमेशा यही डर लगा हुआ रहता है। इसकी वजह से ना हम अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं, और हमेशा एक रेस्टलेस पोजीशन पे है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और इसका इम्पैक्ट ना कहीं फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ता है, घर के एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। स्पेशली मेरा ऐसे है, मैं हमेशा थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लगी। इसलिए जब मैंने सब कुछ टोटल समरी करके देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, मुझे अपना मेंटल हेल्थ को देखना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है एग्ज़ाम कब हो, लेकिन नहीं, अपनी बॉडी को भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं फिजिकली और मेंटली फिट हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये जो एग्ज़ाम डेट है इसको लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ कि कब क्या एग्ज़ाम होगा। और अगर फिक्स हो जाता है ना कि नहीं 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो फिर हम फोकस वे में कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ पता ही नहीं है, और मे बी सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी यूट्यूब में दिखाया जा रहा है, वो यही दिखाया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर होने की पॉसिबिलिटी है। अगर एक बार क्लियर करके कोई बोल देता तो फिर क्या है, क्योंकि हमारा जैसे ग्रेजुएशन पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, और देखा जाए तो 8-9 टॉपिक्स है, लेकिन वो जो एक एक टॉपिक्स है ना, एक एक बुक यानी एक एक मंथ में वो कंप्लीट होने लायक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे होंगे उसको, क्योंकि उसके ज़्यादा सॉल्यूशन यूट्यूब में अवेलेबल भी नहीं है। तो खुद से जब खुद करते हैं तो 1 घंटे में जाके मतलब
10 क्वेश्चन मुश्किल से बन पाते हैं। तो कितना ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है ये आप लोग समझ ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। इसी की वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट करना है डेली रूटीन में जो कहीं ना कहीं क्या कर सके, मुझे मेंटली हेल्प कर सके। तो मेरा जो 90 डेज चैलेंज जो मैंने बोला हुआ था कि लाइफ चेंज योर लाइफ, तो उसका मकसद यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दिनों से ये मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है कि मैं डेली स्टडी भी कर पाऊँ, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लूँ और फोकस वे में स्टडी कर सकूँ। क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेट रहते हो तो फोकस वे में आप स्टडी नहीं कर रहे होते हो। तो यही था। तो अभी जो बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और अभी मैं डेट भी दिखा देती हूँ। डेट है 2 अक्टूबर, वेडनेसडे। तो आज जो मेरी स्टडी हुई है वो हुई है 8.5 घंटे की स्टडी हुई है। और अभी मुझे नींद भी बहुत आ रही है, तो मुझे अभी सोने जाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने शेड्यूल बताया हुआ था कि 90 डेज़ चैलेंज में जो है हमें हर दिन ट्राई करना है कि जो भी हमारा टाइम है उससे आधे घंटे पहले, तो जो है मैं 5 बजे जो है अप्रॉक्स उठती हूँ। तो 4:30 बजे का मुझे अलार्म लगाना है, क्योंकि आधे घंटे पहले उठना है। तो अभी मुझे सोने जाना है। तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।